जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्र में। देखिए, आज का क्लास हमारा अंकित भाटी सर जी की प्रैक्टिस सेट से है। तो इससे पहले हमारा जो प्रैक्टिस सेट जितने क्लासेस हुए यूथ के हुआ, फिर उसके घटना चक्र हुआ, उन क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट बना हुआ है टारगेट पे ट्यूटोरियल से, वो देख लीजिएगा जी। गुड इवनिंग, जितने भी लोग जुड़े हो सभी को गुड इवनिंग। शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। कुछ लोग जुड़े, क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा क्लास जो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट होगा आपके अंकित भाटी सर जी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन कहते हैं कि सभी लोग जो आंसर जरूर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, और क्लास के एंड में जो अपना स्कोर जरूर चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? वाणिचित्त, वाणिचित्स, या वाणिचित्त, या फिर वाणोचित्र। बताइए कौन से नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा जी, सभी लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा? पाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो आपका सही हो रहा है? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर कौन सी मात्रा लगा है? बड़ी ई की मात्रा लगी है, ठीक है, प्लस यहाँ पर औ की मात्रा, ठीक है। ये आपके क्या बन जाएंगे? यो, ठीक है। ये कौन सी संधि है? एण संधि है। कौन सी संधि है? एण संधि बन गया। एण संधि बन गया तो इसमें आपका देखिए औ की मात्रा ए यहाँ पे ओ की मात्रा, देखिए कौन सा ऑप्शन है? ये पहला ऑप्शन देखो, ठीक है, ये बीच में देख लीजिएगा, या फिर औ की मात्रा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को पता होगा इसके आंसर। कौन सा अलंकार है इसमें? भाई जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। कौन से अलंकार? यमक अलंकार, ठीक है। जैसे कणक कणक रखते सौगुनी, वो खाए व बोराए, जगवा पाए व बोराए, है ना। यही से ही आपका तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी। एक बार बेर जो आपके फल का, और तीन बेर खाती थी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग अर्थ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखिए, आप सभी लोग आंसर जरूर कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कमेंट करिए। योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर देखिए, जिसमें आपका उत्तर पद प्रधान हो वही हमेशा आपका तत्पुरुष समास होता है। इसमें आपके तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जिस समास में आपका जो पहला पद जो प्रधान होता है, ठीक है, वो आपके तत्पुरुष समाज में। योगदान, योग, इसमें पहला पद। इसी प्रकार आपका हो सकता है गौशाला, गौशाला, ठीक है, पहला पद आपका क्या है? पहला पद प्रधान है, ठीक है। तो उसमें आपका तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास का अगर विग्रह करेंगे तो आपका कारक चिन्ह के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे कर्ता ने कर्म को जो आपका है कारक चिन्ह, उसी के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। पत्थर को झोंक नहीं लगती, पत्थर को झोंक नहीं लगती, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। सबल का शोषण नहीं होता, या फिर आपका क्या लिखेगा? मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। पत्थर पर जोक नहीं लगता, तो आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए, हड्डी पर जो है कोई प्रभाव नहीं होता, इसका सही अर्थ क्या होगा? हड्डी पर जो है कोई प्रभाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आपका फोर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका त्रुटि छाटना है। त्रुटि छाटना है, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अभिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। कोई त्रुटि नहीं। तीनों वाक्यों में जहां पर त्रुटि है वही आपका सही आंसर होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फाइव का आंसर क्या होगा? देखिए, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक वह अधि प्रमाणित नहीं मानी जाती। यहाँ पर कोई भी त्रुटि नहीं है, यानी कि हम ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका है, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स। आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? निशिदिन बरसात नैन हमारे, निशिदिन बरसात नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? वीर रस, भयानक रस, वात्सल रस, श्रृंगार रस। देखिए, निशिदिन बरसात क्या है? नैन हमारे, नैन आग के लिए कह रहे नैन हमारे, तो ये कौन सा रस हो रहा है आपका? देखिए, श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस का होता है वियोग रस। तो यह निजिन निजदिन आपका बरसात नैन, आपका उसमें वियोग रस की बात हो रहा है, तो वियोग इसमें श्रृंगार का वियोग रस होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो ये सही आंसर होगा। ना कि वीर हो रहा है, ना भयानक हो रहा है, ना वात्सल्य। श्रृंगार का दो पार्ट होता है ना, एक वियोग श्रृंगार, तो वियोग श्रृंगार हो रहा है। तो आपके पास खाली श्रृंगार ऑप्शन है, तो आप श्रृंगार ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। निश्चित दिन बरसात नैन हमारे, ये श्रृंगार रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है, चौकी का तत्सम शब्द। चौकी का तत्सम पूछा है। चौकी का तत्सम क्या होता है, चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादी। ये क्वेश्चन मैं पिछले सेट में भी कराया था। चतुष्पादी, चौकी का जो तत्सम है वो चतुष्पादी का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। खिड़की जो है किस प्रकार का शब्द है, तद्भव, विदेशज, देशज या फिर संकर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए खिड़की जो है ये देशज शब्द है। ठीक है, देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए देशज शब्द क्या होता है, वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं एक शब्द होता है पगड़ी। पगड़ी ये भी आपके देशज शब्द होता है। कटोरा, ठीक है, कटोरा ये आपके देशज शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या, अध का विलोम है पूर्ण, समाप्त, रिक्त या ऊपरी। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है लास्ट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कितना सही हो रहा है। अध का विलोम, पूर्ण, समाप्त, रिक्त या फिर ऊपरी। देखिए पूर्ण मतलब क्या क्या होता है, कंप्लीट, तो आपका इसका पूर्ण का क्या होगा, अपूर्ण। विलोम पूछा है ना, अपूर्ण हो गया। ठीक है, रिक्त समाप्त का प्रारंभ होगा, समाप्त का ना प्रारंभ। रिक्त, रिक्त का आपका यही पूर्ण होगा, रिक्त का भी आपका पूर्ण होगा। ठीक है, अध का विलोम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची कौन सा होगा, इसमें खनक, सदन या बेसर या फिर गजबदन। बताइए आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट करिए। देखिए धूसर का अगर पर्यायवाची पूछे, धूसर का पर्यायवाची आपका बेसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 10 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। कंधा, हिस्सा, हिस्सा कंधा या कंधा स्त्री या फिर आग हिस्सा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर क्या है। प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अंश, अंश का जो आपका ये अंश का अर्थ है हिस्सा, क्या होता है हिस्सा, अंश का अर्थ हो गया हिस्सा। और अंश जो है इसका अर्थ आपका होता है कंधा, क्या होता है कंधा। ठीक है, तो हिस्सा और कंधा ये ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका सही है, हिस्सा कंधा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका सही आंसर। नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। खाना खा चुका था पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट। खाना खा चुका था क्या आसन्न, भी नहीं, आसन्न नहीं होगा। संदिग्ध भूत, संदिग्ध भी नहीं होगा। सामान्य भूत नहीं, पूर्ण भूत, कंप्लीट हो चुका है ना। मैं खाना खा चुका था, काम कंप्लीट हो चुका है, खाना खाना कंप्लीट हो चुका है। मैं खाना खा चुका था, आपका ये पूर्ण भूत काल आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। देखिए निर्देशक, निर्देशक आपका इस प्रकार से होता है ना, ये आपका विराम चिन्ह। लाघव, लाघव आपका ये होता है लाघव। ठीक है, विवरण, विवरण कैसे हम स्टार्ट करते हो, विवरण इस प्रकार के। उपदेशक की बात करते, उपदेशक जो आपका किसी भी प्रकार का ये विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 14 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है सही है। स्वतंत्र, स्वतंत्र, उसके बाद स्वातंत्र। देखिए आपका ये स्वा आ लगेगा इसमें, आ की मात्रा, स्वतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर 2, 3, 5 या 6। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का कितने भेद होता है, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 होता है। आपका ऑप्शन तो यहाँ आपका बी नंबर जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें अगर पूछे तो पहला आपका व्यक्तिवाचक होता है, क्या व्यक्तिवाचक, पहला कौन सा व्यक्तिवाचक। दूसरा पूछे तो दूसरा आपका होता है जातिवाचक, क्या होता है जातिवाचक, जातिवाचक। तीसरा आपका कौन सा होता है, तीसरा आपका भाववाचक, क्या होता है भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे पूछे समूहवाचक और द्रव्यवाचक तो ये आपके जातिवाचक का ही पार्ट होता है, समूहवाचक, समूहवाचक और आपके दूसरा द्रव्यवाचक। ठीक है, ये जातिवाचक का ही भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्ण कारक
बहुवचन रूप होगा आपके। देखिए यहाँ देखिए कारक कौन सा है, कर्ण कारक। आपको ध्यान होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से, देखिए किन्हीं को नहीं हुआ, किन्हीं की नहीं हुआ, किन्हीं से होगा, किन्हीं से। कर्ता ने कर्म को कर्ण से होगा, किन्हीं से। आपका ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही आंसर हो रहा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटिया, खूंटियो, खूंटिया या फिर खूंटियो, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर क्या होगा। क्या लगेगा, ये आपका चंद्रबिंदी वाला होगा ना, चंद्रबिंदी लगेगा इसमें। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर खूंटिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता है। ठठेरा, आपकी यूपी पुलिस प्रीवियस सेट में भी ये क्वेश्चन है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठीक है, लिंग परिवर्तित, ठीक है, आपको लिंग बदलना। क्या होगा ठठेरा का, ठठेरिन या ठठेरिनी या फिर ठठेरी या फिर ठठारी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर क्या होगा। आप सभी लोगों को ये पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला जो आपका सही आंसर होगा ठठेरिन। ठीक है, ये पूछा जाता है कई एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में भी, इसका सेट में, एसएससी के सेट में भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। देखिए नेगेटिव, कई बार एक्साइटेड में ना हम जल्दीबाजी में आंसर दे जाते हैं, नेगेटिव ध्यान रखिए, नेगेटिव वाला पूछा, जिनको सम्मानित नहीं किया गया वही आपका आंसर होगा। जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर क्या होगा। 19 का आंसर कमेंट करिए। ठीक है, उपन्यासकार का नाम बताना है जिसमें जिनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया। देखिए जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा और अमृतसर, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपके भंडारी जी के, मनु भंडारी जी को, इनको साहित्य अकादमी से सम्मानित नहीं किया। इनको जो है बैच सम्मान मिला था। क्या मिला था, बैच सम्मान, बैच सम्मान मिला था। ठीक, बैच सम्मान 2008 में मिला था। कब मिला था, 2008 में। ठीक है, इनके उपन्यास एक कहानी ये है भी, कौन सा उपन्यास, एक कहानी ए है वी। ठीक है, इस उपन्यास के लिए उनको क्या मिला था, व्यास सम्मान मिला था 2008 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या, भावविलास और रसविलास कृति के लेखक कौन है। भावविलास और रसविलास, भूषण जी, मतिराम जी, पद्माकर या फिर देव। देखिए भावविलास, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भावविलास और रसविलास की कृति जो लेखक इनका आपके देव जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 21, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। भारतेंदु युगीन नहीं है, वही आपका आंसर होगा। इसमें भी नेगेटिव वाला पूछा। बद्री नारायण चौधरी, देखिए बद्री नारायण चौधरी ये भारतेंदु युगीन के है। ठाकुर जगमन ये भी आपके भारतेंदु युगीन के है। और पंडित अंबिका दत्त व्यास ये भी आपके भारतेंदु युगीन के है, जबकि श्रीधर पाठक आपके भारतेंदु युगीन के नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया, आकर्मक, ठीक है, जिसमें कर्म नहीं, आकर्मक क्रिया प्रयोग हुआ है। मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। देखिए देखिए आकर्मक क्रिया का वही रूप है जिसमें क्रिया द्वारा होने वाले व्यापार या क्रिया का फल जो है कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे आकर्मक कहते हैं। ठीक है, आपके कर्म पर ना होकर कर्ता पर पड़ता है। जैसे मैं सोता हूँ, ये आपके कर्ता पर है, कर्म पर है। मैं पाता हूँ, देखिए यह कर्ता पर नहीं है। उसने पीटा, उसने खाई, तो यहाँ पर मैं सोता हूँ ये आपके आकर्मक होगा, आकर्मक। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका 23, एक छंद में कितने चरण होती है। एक छंद में जो है कितने चरण होते हैं, 4, 8, 7 या फिर 10। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर क्या होगा। एक छंद में जो है कितने चरण होते हैं, आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए एक छंद में प्राय जो 4 चरण होते हैं। कितने, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होता है। लेकिन कुछ छंद ऐसे हैं जैसे आपके कुंडलिया और आपके होता है छप्पय, छप्पय कुंडलिया। ठीक है, इसमें जो है 6 चरण होते हैं। लेकिन प्राय क्या होता है, प्राय आपके 4 ही चरण होता है। तो इसमें ऑप्शन पहले में जाएंगे। ठीक है, एक छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका पहला जो ये आपका सही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला, वर्ण विच्छेद, आपका वर्ण विच्छेद वाला पूछे। क्रापन, ठीक है,
का लगा है, उसके बाद देखिए कोई भी वर्ण होता है जो आपके व्यंजनों को उसके नीचे हलंत लगाई जाती है, क्योंकि ये आधे में लिखा जाता है। फिर उसके बाद री है, क्या है, री, ठीक है। उसके बाद आपके उसमें भी आप हलंत लगाएंगे, फिर कोई मात्रा नहीं है इसमें, आपका आ का मात्रा हो जाएगी। फिर आपका कौन सा अड़ा है, इसमें भी हम हलंत लगाएंगे, फिर इसमें आ। देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपके, देखिए इसमें हलंत नहीं लगा, ये गलत होगा, इसमें हलंत नहीं लगा, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। देखिए हलंत लगा, री, फिर हलंत लगा, फिर आपका आ, फिर हलंत लगाएंगे ना में, फिर ठीक है, ऑप्शन आपका डी जो है ये आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 25 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति जो है किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कबीरदास जी की है, रैदास जी की है, हरिदास जी की है, हरिदास निरंजन जी की है, या फिर दादू दयाल जी की है? देखिए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो है रैदास जी की पंक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये आपका सही आंसर होगा, रैदास जी की, रैदास जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में समुदायक वाचक विशेषण, समुदायक वाचक विशेषण, ठीक है, समुदायक की बात की गई, आप ध्यान रखिए समुदायक। देखिए प्रत्येक की बात करते हैं, प्रत्येक आपका क्या आ रहा है, ये क्या प्रत्येक बोधक है। ठीक है, प्रत्येक बोधक विशेषण हो गया। दूना की बात करते हैं, दूना ये आवृत्ति हो रहा है ना, दुगुना, तीन गुना, ठीक है, आवृत्ति, आवृत्ति वाचक होगी, आवृत्ति वाचक। ठीक है, तीन जो है ये आपके नंबर की बहाना होता है, गणना करेंगे, गणनावाचक। ठीक है, गणनावाचक। ठीक है, और आपके समुदाय के चारों, ठीक है, जैसे वो चारों लड़के खेल रहे हैं तो चारों, कोई समुदाय की बात कर रहे हैं, ठीक है, समूह की बात करें तो चारों, तो आपके समुदायक वाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान, असत्य वाला आपका आंसर होगा, असत्य वाला। ठीक है, देखिए व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सगोश होता है, बिल्कुल सही है। देखिए आपका जो व्यंजन वर्ण जैसे का, ग, घ, इसमें जो आपके ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसमें जो आपका तीसरे, चौथे और पांचवा ये आपके क्या होगा, सघोष। ठीक है, सघोष हुआ। और पहला और दूसरा ये आपके आघोष होता है, क्या होता है, आघोष वर्ण। तो यहाँ आप देखिए ये बता रहे हैं व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें सघोष होता है, बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्णों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होता है, ये भी सही है। समस्त स्वर सघोष ध्वनि होता है, देखिए जितने स्वर होता है सबके सब आपके क्या होता है, सघोष ध्वनि होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो नेगेटिव है वह सभी विसर्ग सघोष है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन आपका डी जो है ये आपका गलत देके रखा है, सभी विसर्ग सघोष नहीं होता। ठीक है, आपका ऑप्शन जो है डी है, आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपके 27 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, हिंदी अकादमी सलाहका सम्मान की पुरस्कार राशि कितना है, ये आपसे पूछा है, 1 लाख, 3 लाख, 50,000 या फिर 5 लाख। ध्यान रखिएगा हिंदी अकादमी सलाहका सम्मान जो है इसकी अगर पुरस्कार राशि पूछे, आपको पुरस्कार राशि 5 लाख है, 5 लाख, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग, परिवर्तन परिवार, इसमें उपसर्ग देखिए, परिवर्तन परिवार, तो आपको उपसर्ग क्या होगा, परि होगा ना, रा नहीं होगा, रा नहीं होगा, पर नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन आपका पहला, इसमें उपसर्ग जो पहले लगाया जाता है, प्रत्यय जो आपके पीछे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द पूछा आपसे, इसमें यौगिक शब्द कौन सा, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए मुरलीधर, मुरलीधर कृष्ण जी के लिए कह रहे हैं, पंकज, और पुस्तक देखिए परम औषध, देखिए परम प्लस औषध है ना, तो ये यौगिक है ना, दो शब्दों से मिलकर, जैसे आपके पुस्तकालय, पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय, तो आपका ये पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय होगा। विद्यालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो ये दो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने तो आपका यौगिक शब्द होता है। ठीक, इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, हिंदी की आदि जननी, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी की आदि जननी आप सभी लोग को पता भी होगा, संस्कृत वाली प्रकृति या अपभ्रंश, देखिए क्या होगा इसमें आंसर,
आदिजन्य संस्कृत, आदिजन्य किसको मानते हैं? संस्कृत, संस्कृत से उत्पत्ति हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 32, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर जो वाक्य का भेद बताइए, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक या निषेधवाचक, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 32 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। देखिए जिन वाक्यों में आपके इच्छा, उसके बाद आपके इच्छा के बाद आशा, ध्यान रखिएगा, या आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है, इसकी अगर पुष्टि होती है वो आपके इच्छावाचक में आता है, ठीक है, इच्छावाचक में, ठीक है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये आपके इच्छावाचक वाक्य हुआ, ठीक है, अर्थ के आधार पर आपके ये इच्छावाचक वाक्य हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 33 में, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, बिना पलक झपकाए इनके लिए एक शब्द क्या होता है? बताइए, कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? बिना पलक झपकाए इसके एक शब्द होगा निर्णय मेष, ठीक है, ऑप्शन आपका सी आपका ये सही होगा, निर्णय मेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 34 से लेकर आपके इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 क्वेश्चन, किसी में आपको 4 क्वेश्चन मिलता है, पैराग्राफ संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन, तो इसका आंसर देखिए। कुछ क्वेश्चन ना आप बिना पैराग्राफ रीड करके भी आंसर दे सकते हो, इसलिए पहले ना आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, बाद में आप पैराग्राफ देखेंगे, एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किससे रहित राज्य किस काम का है? किससे रहित राज्य किस काम का है? भद्रजनों से, श्रेष्ठजनों से, प्रियजनों से, शिक्षितजनों से। जगत का अर्थ, देखिए जगत का अर्थ आप लोगों को पता है, जगत का अर्थ क्या होगा? संसार होगा, ऑप्शन आपका इसमें मिल गया, बी नंबर आपका से। समाज नहीं होगा, देश नहीं होगा, प्रदेश नहीं होगा, जगत, पर्यायवाची आप लोगों को समानार्थी बताया कि जगत मतलब संसार। आगे देखो, निष्फल का आशय, अधूरा, फलदायी, सार्थक, व्यर्थ, ये भी आपको निष्फल का आशय क्या? निष्फल एकदम व्यर्थ हुआ ना, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। दो आंसर आपको देखिए बिना रीड करके भी आंसर हो गए, दो आंसर मिल गया ना। अब पहला देख लेते हैं, किससे रहित राज्य किस काम का? देखिए अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? किससे? प्रियजनों से, ये भी आपका सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही आंसर हो रहा है। तो हिंदी में आपके 100% एक्यूरेसी होना चाहिए, जितना क्वेश्चन आपके लगभग तो पूरा सही होना चाहिए, अगर एक आध मिस्टेक हो तो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश करना चाहिए आपको सभी क्वेश्चन सही हो। जीएस में आप उतना ज्यादा रैंक नहीं कर पाएंगे, उतना क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। करंट अफेयर्स ना, करंट अफेयर्स के चक्कर में मत रहिए, करंट अफेयर्स ना आपके देखिए ज्यादा वेटेज नहीं है, आप यूपी स्पेशल करंट देख लीजिए, उसके साथ साथ आपके जैसे स्पोर्ट हो गया, रैंकिंग हो गया, जितने रैंक है रैंक ध्यान रखिएगा, और इसके साथ नए जो आपके पुस्तक जितने उसके लेखक जो है, ठीक है, और जितने आपके नियुक्ति वगैरह हुई है नया, उनका ध्यान रखिएगा उस, ठीक है। करंट अफेयर्स में आप जितना भी स्टडी कर लो ना, टाइम लगाओगे, उससे ज्यादा आप रीजनिंग और हिंदी में फोकस करिए, आपका नंबर अच्छा बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, टाइम तो सभी लोगों को नहीं मिला, ठीक है, ये मत सोचिए कि आपके पास टाइम नहीं मिला तैयारी करने के लिए, भाई सबके लिए तो वैसे है, कुछ लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, देखिए सीट काफी है, ऐसा नहीं सीट कम है, इतना बस कंपटीशन जितना भी है, जितना सीट है उस हिसाब से कंपटीशन भी है, लेकिन आप लोग अगर मेरिट में नंबर लाने की सोच रहे हो तो सिंपल सी आपको, जो आपका सिंपल टॉपिक है हिंदी और रीजनिंग, इसमें तो आपको 100% एक्यूरेसी लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके मैथ का भी ज्यादा वेटेज नहीं, मैथ का कुछ कोर्स है ना वो भी आप निपटा सकते हो आराम से, मैथ अगर आपकी अच्छी है, ठीक है। और जीएस में आपके करीबन 20 से 25 क्वेश्चन अगर सही होगा, 20 प्लस हो गया तो आपका तो पक्का बन जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए और लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विश्वास रखिए अपने आप पे, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, खुद पे विश्वास रखिए, ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएंगे, थोड़ा तैयारी आपके सीक्वेंस स्ट्रेटेजी बना के करिए, हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या? सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, ये भी शायद आप बिना रीड करके भी आंसर दे सकते हो। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या? जीवन को सुखमय बनाना, बिल्कुल सही है। जीवन को दुखमय, ये कैसे होगा भाई? सुख के खेतों को हरा भरा करना, प्रफुल्लित करने का अर्थ भाई दुखमय थोड़ी ना होगा। खेतों की सिंचाई करना, ये नहीं है। जीवन को संकट में डालना, ये भी नहीं। देखिए बिना रीड करके आपका इसका भी आंसर आप दे सकते हो, ऐसे पहले ना पोर्शन रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन है, ठीक है, आपके 37 क्वेश्चन आपके किससे? हिंदी से हो गया। अब हम पहुंचते हैं जीएस में। 37 में आप कमेंट करिए आपका 37 में आपका टोटल कितने बन गए। 37 में आपका 37 अगर बन गया तो आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, अगर 35 भी है तब भी आप गुड स्कोर कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए देखिए जीएस में आपके 20 का तो टारगेट लेके चलिए, कम से कम 25 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, छात्रों के लिए समान
अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार, हर बच्चे के लिए क्या किया, हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने आपकी यूपीएस स्पेशल करंट बनता है ना, ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने अभियान शुरू किया। ऑप्शन आपका जो पहला जो है, ये आपका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या? बुक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, द योगा सूत्र फॉर द चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? रूपा पाई, मेघना राय, नीलम पटेल या फिर करुणा बंधन। देखिए द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, ये जो पुस्तक है, ये लेखक की बात है तो लेखक आपके रूपा पाई जी। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 40 नंबर। हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया? ठीक है, यूनेस्को द्वारा हेरिटेज अवार्ड्स में कितने, भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया? 6, 5, 1 या 4? तो इसमें आपका आंसर होगा 6 स्थान। ठीक है, 6 स्थानों को सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा 6 स्थान। ठीक है, आपको स्थानों का नाम अगर ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नोट कर लीजिएगा स्थानों का नाम। जैसे पहला आपका कौन सा होता है? पहला आपका रामबाग, पहला आपका रामबाग, रामबाग गेट। ठीक है, रामबाग गेट। दूसरा आपके है कर्णी मंडपम। ठीक है, तीसरा आपके जो आपके पीपल हवेली, पीपल हवेली। ठीक है, चौथा आपके है चर्च ऑफ एपीफेनी। ठीक है, और पांचवा आपका है डेविड सेशुन लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी। और लास्ट आपका छठा जो है आपका बीकानेर हाउस। कौन सा? बीकानेर हाउस। ठीक है, देखिए आपका इसमें अगर नाम पूछे, देखिए बीकानेर हाउस, आपका बीकानेर हाउस कहाँ पर है भाई? ये नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आपका ये लाइब्रेरी वाला लाइब्रेरी आपके कहाँ है? ये आपके मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई। ठीक है, चर्च ऑफ एपीफेनी, ये आपके चर्च ऑफ एपीफेनी आपके कहाँ? हरियाणा, हरियाणा। ठीक, और पीपल हवेली आपका पंजाब। कहाँ पर है? पंजाब। उसके बाद आपके कर्णिका मंडपम की बात करें, कर्णिका मंडपम के केरल। कहाँ? केरल। ठीक है, रामबाग गेट ये आपके पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्लियर है तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन इसमें अगर से साइड पूछ ले तो ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 41। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। देखिए पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? महिला क्रिकेटर पूछे आपसे इनमें से करुणा जैन, मिताली राज, वेदा कृष्णमूर्ति या फिर डायना एडुलजी। देखिए आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी। ठीक है, डायना एडुलजी बनी। ठीक है, और अगर पुरुषों में बताते हैं, पुरुषों में हाल ही में वीरेंद्र सहवाग जी को रखा गया। वीरेंद्र सहवाग, इंडिया के सहवाग, वीरेंद्र सहवाग। और श्रीलंका के जो है डिसिल्वा, श्रीलंका के कौन? श्रीलंका के डिसिल्वा को रखा गया, डिसिल्वा। ये पुरुषों में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 42 है उत्तर प्रदेश दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 26 जनवरी? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश दिवस जो है देखिए 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को। क्यों? क्योंकि वर्ष 1950 में संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश का पहले क्या था? संयुक्त प्रांत नाम था। संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसीलिए 24 जनवरी को जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मना रहे हैं? ये आपका 2018 से शुरू किया गया इसका। ठीक है, 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? देखिए जो सही सुमेलित नहीं है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक तरफ आपके वन्यजीव अभयारण्य, एक तरफ कहाँ स्थित है? वो महावीर स्वामी अभयारण्य, ये आपके ललित। तो बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा जितने उत्तर प्रदेश के अभयारण्य है ये लर्न कर लीजिएगा। लाख बहोसी अभयारण्य ये कन्नौज में, ये बिल्कुल सही है। किशनगंज वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर, जी नहीं बलरामपुर नहीं है, ये आपका गलत होगा। किशनगंज वन्यजीव अभयारण्य जो आपके लखीमपुर खीरी में पड़ता है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, और आपके नेक्स्ट ऑप्शन देके रखा है रानी वन्यजीव
चित्रकूट में, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका जो गलत आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत देके रखा है, सुमेलित नहीं है। ये आपका किशनगंज वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में, कहाँ पर, लखीमपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, रोपर, मांडा, बनावली या हुलास। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 44 का आंसर क्या है। देखिए इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुलास। ठीक है, हुलास जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और हुलास कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के कौन सी जिले में, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर, ध्यान रखिएगा, सहारनपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 नंबर। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित, गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा जो मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवघर का दशावतार मंदिर। पता है क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो है देवघर का दशावतार मंदिर, देवघर का दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश के जो है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पड़ता है, ललितपुर। इसमें उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर। बाकी आपके नचना कुंडारा पार्वती मंदिर, तिगवा विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ये जो है एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद, एक जनपद एक उत्पाद योजना। ठीक है, एक योजना, ध्यान रखिएगा, एक जनपद एक उत्पाद। ठीक है, किस प्रदेश ने योजना चलाई, अभियान चलाया, उत्तर प्रदेश। ये भी उत्तर प्रदेश संबंधित स्पेशल क्वेश्चन हो गया। ये आधार पर निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपका नेगेटिव वाला पूछा है। पहला आपके देखे रखा है बागपत लकड़ी के खिलौने, ये पहला ही आपका गलत है। ये बागपत के लकड़ी के खिलौने में, बागपत में होम फर्निशिंग, ठीक है, होम फर्निशिंग गुड्स है, होम फर्निशिंग गुड्स, होम फर्निशिंग गुड्स है। अमेठी के मूंज के उत्पाद, ये बिल्कुल से आगरा के चमड़ा उद्योग, और उसके बाद चमड़ा उत्पाद, उसके बाद आपके गौतम बुद्ध नगर का रेडीमेड कपड़े। ठीक है, रेडीमेड कपड़े, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन जो कौन सा गलत देख रखा था, ऑप्शन जो पहला जो है गलत देख रखा है, बागपत के लकड़ी के खिलौने नहीं, होम फर्निशिंग गुड्स। अगर आपसे पूछे लकड़ी के खिलौने ये किस जिले से संबंधित है, तो आपका क्या आंसर होगा, तो आपका आंसर होगा चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 47 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौराहे पर हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित है। अल्लाह रखा, अहमद जान थिरकवा, शिव कुमार शर्मा, पंडित किसान महाराज। देखिए आपका आंसर क्या होगा 47 का, आप सभी लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंडित किशन महाराज जी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ, बनारस में हुआ, बनारस घराने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितने, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 48 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड का त्योहार पूछा, विशु, फूलदेई, यात्रा, नुआखाई। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 48 का उत्तराखंड का त्योहार कौन सा। देखिए उत्तराखंड का फूलदेई, फूलदेई उत्तराखंड का त्योहार है। ठीक है, फूलदेई जो है कहाँ का, उत्तराखंड का त्योहार है। ठीक है, ये जो है कब मनाया जाता है, ये फिर मार्च अप्रैल में मनाए जाते हैं। ये एक फसल उत्सव है। ठीक है, फसल उत्सव, ध्यान रखिएगा, फसल उत्सव। ठीक है, और ये विशु जो आपके केरल से संबंधित है, केरल का त्योहार है। और नुआखाई ये आपके ओडिशा, कहाँ से, ओडिशा का त्योहार है, ओडिशा का त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है, कानून के, वास्तुकला के, खेल के या चिकित्सा के। बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा। देखिए विधान चंद्र राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और विधान चंद्र राय पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब से, 1962 से हुआ, 1962 से हुआ। ठीक है, और देखो, और इसमें आपके जो है खेल का आता है, खेल से संबंधित पुरस्कार कौन सी होता है, एक तो आपका मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, और दूसरा आपके कौन सा होता है, खेल रत्न, खेल रत्न है ना। फिर आपके अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार ये आपके, और आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये भी खेल से संबंधित है। ठीक है, और जो आपके वास्तुकला की बात करें, वास्तुकला में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में पृथ्वीजर। ठीक है, पृथ्वीजर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके
50 में। क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या है? सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। केसी श्रीधर, श्रीधरन पिल्ले, सी आर राव, सगराज बहादुर या पीसी महालनोबिस। देखिए, सांख्यिकी के जनक भारत में आधुनिक आधुनिक सांख्यिकी का जनक, वैसे सांख्यिकी का जनक कौन है? सांख्यिकी जनक आपके फिशर है। कौन है? फिशर। और भारत में अगर सांख्यिकी जनक करते तो आपका महालनोबिस जी है। तो महालनोबिस के ही जयंती पर आपके 29 जून को जो है 29 जून को जो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। देखिए, राजधानी से संबंधित आपका क्वेश्चन एक बनता है, असीरिया की राजधानी पूछा, राजधानी और उसके बाद आप करेंसी, करेंसी ध्यान रखिएगा। ठीक है, करेंसी इनकी मुद्राएं पढ़ लीजिएगा, कौन से देश में कौन सी मुद्रा है। ठीक है, पड़ोसी देशों का तो ध्यान होना ही चाहिए आपको। सीरिया की राजधानी आपसे पूछा, अलेप्पो होगा, दमिश्क होगा, होम्स या फिर हमार। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 51 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, सीरिया की राजधानी आपका दमिश्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52, गुजरात के किस शहर में जो है ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं है? गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं है? भावनगर, बड़ोदरा, जूनागढ़ या आनंद। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 52 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 52, गुजरात के, ठीक है, गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं है? तो आपका आंसर होगा जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़। ठीक है, अब बौद्ध गुफा एक आपके अजंता की गुफाएं फेमस है, अजंता और एलोरा। ये कहाँ पड़ता है आप बताइए? अजंता और एलोरा की गुफा आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, अब महाराष्ट्र के कौन से शहर में आप पूछे तो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53 में। क्वेश्चन नंबर आपका 53 का, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन। देखिए, सार्क का सदस्य पूछा आपसे। ठीक है, देखिए सार्क की बात करें, सार्क जो है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ है। इसमें जो है टोटल सदस्य देशों की बात करते हैं तो 8 है। कितने? 8 सदस्य देश है, जिसमें आपके भारत, ठीक है, भारत, बांग्लादेश, फिर आपके भूटान, ठीक है, भूटान, श्रीलंका, जो आपके पड़ोसी कंट्री सारे लिख लीजिए, श्रीलंका, फिर आपके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान के बाद आपके अफगानिस्तान, मालदीव, जितने आपके पड़ोसी देश हैं सबके नाम लिख सकते हो, पड़ोसी के देश पाकिस्तान, ठीक है, फिर लास्ट में नेपाल। ठीक है, ये 8 देश जो आपके सार्क के सदस्य है। ठीक है, सार्क के सदस्य, लेकिन चाइना जो है इसमें सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं, सार्क के मुख्यालय आपके कहा है? देखिए पूछते कई बार, मुख्यालय सार्क के मुख्यालय, सार्क के मुख्यालय कहा है? सार्क के मुख्यालय आपके काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू, काठमांडू यानी कि नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, और एस्टेब्लिश पूछे, इसकी स्थापना कब किया था? 1985 में, 1985 में हुआ था इसकी स्थापना, 1985 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या है? केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? थियट्टम, चकर या फिर तिरुपतिरा कली। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 54 का आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 54, 54 का आंसर कमेंट करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 54, केरल क्षेत्र का, ठीक है, केरल क्षेत्र के कला रूप यूनेस्को के मानवता के रूप में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया, कुटियट्टम। ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका सही होगा, कुटियट्टम, केरल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55, भीम का पूर्ण रूप, ठीक है, भीम ऐप जो है उसका पूर्ण रूप पूछा है। क्या भारत इनिशिएटिव फॉर मनी, या फिर भारत इंटरमीडिएट फॉर मनी, या फिर भारत इमीडिएट फॉर मनी, या फिर भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, आपका भीम का फुल फॉर्म पूछा है, भीम। ठीक है, भीम, भारत इंटरफेस मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो आपका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 55 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही आंसर, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का पूर्ण रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना? ठीक है, जीएसटी मॉडल जो है किस देश के देना था, किस देश से तो मॉडल को रखा गया? तो आपके यूके ऑप्शन है, उसके बाद कनाडा है, अमेरिका है, जापान है। बताइए कौन सा आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 का। ठीक है, ये जो भारत ने जो है जीएसटी के जो मॉडल है ये आपके कनाडा देश से, ठीक है, कनाडा देश होगा चुना। ठीक है, कनाडा देश से चुना गया। ठीक, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पता है जीएसटी लागू कब हुआ? तो जीएसटी आपके 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ठीक है, 2017 में। ठीक है, और ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया जीएसटी? 101 संविधान संशोधन, 101 संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित भारत की
नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ठीक है। कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये क्वेश्चन आपका बहुत आ चुका है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा, माही नदी, ध्यान रखिएगा, माही नदी ऑप्शन नंबर पहला जो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58। गेहूं की अच्छी खेती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चक आवश्यक होता है? ठीक है, कौन सी परिस्थिति होना चाहिए? आपका टेम्परेचर बताइए, परिस्थिति बताइए, बताइए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 58 का आंसर क्या होगा? पहला, मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा। वर्षा की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल वर्षा की आवश्यकता है, लेकिन मध्यम वर्षा, ठीक है। मध्यम ताप तथा भारी वर्षा, लेकिन मध्यम ताप तथा भारी वर्षा की आवश्यकता नहीं होती, ये आपका गलत है। उच्च ताप नहीं होता है भाई, गेहूं जो है ठंड के सीजन में होती है ना, गर्मी, ज्यादा गर्मी नहीं होता। उच्च ताप, ये भी गलत होगा, यानी कि ऑप्शन आपका पहला ही आपका सही है सर। क्वेश्चन नंबर आपका 58 का, गेहूं के लिए परिस्थिति कैसा होना चाहिए? मध्यम ताप होना चाहिए, ठीक है। मध्यम ताप आपके 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। सिक्किम, हरियाणा, सिक्किम, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। देखिए नेपाल को जो है, नेपाल देश को जो है भारत के कुल जो है 5 राज्य, कितने? 5 राज्य, जो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। तो आपका इसमें जो पहला तो आपका उत्तर प्रदेश हमारा आता है, उत्तर प्रदेश। दूसरा आपका बिहार आता है, ठीक है, बिहार, ठीक है। तीसरा आपके कौन सा आता है? तीसरा आपका आपके उत्तराखंड आ जाएंगे ना, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। ये तीन तो आपको क्लियर होना चाहिए, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका चौथा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। 5 आपके राज्य जो है नेपाल देश से अपना सीमा साझा करती है। आपका 5वां राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम कौन सा है? सिक्किम, ध्यान रखिएगा, सिक्किम, ठीक है। आपका 59 का इसमें आंसर क्या होगा फिर बताइए। देखिए, आपसे पूछा कौन कौन सा भारतीय राज्य का युग्म। देखिए, सिक्किम बिल्कुल सही है, लेकिन हरियाणा नहीं है। सिक्किम और बिहार ये सही हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश ये गलत दिख रहा है, जम्मू कश्मीर ये गलत दिख रहा है। ऑप्शन आपका पहला बी नंबर जो ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, सिक्किम और बिहार हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? इसमें भी आपका नहीं वाला पूछा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 के आंसर में ध्यान दिए, नाथुला। देखिए, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं पड़ता, नाथुला आपके सिक्किम में, कहां पर है? सिक्किम में। लिपुलेख दर्रा ये बहुत आता है, लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड, उत्तराखंड। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश, तो याद कर लीजिए, दर्रा से संबंधित क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट हो गया। पाल घाट दर्रा ये आपके केरल से, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा नहीं गलत देख रखा है? कौन सा आपका? नाथुला दर्रा जो ये आपका अरुणाचल प्रदेश दिया था, आपका होगा आंसर सिक्किम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर बोध गया। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति तो आपके बोध गया में हुआ था ना, बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में हुआ था। और बुद्ध जी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये क्वेश्चन आपका बनता है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया? तो ये आप ध्यान रखिए, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, यानी कि सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ, वाराणसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में जो है धर्मचक्र प्रवर्तन के पहला उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 जी। आंसर कमेंट करते रहिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करें तभी अच्छा लगता है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोग अपने स्कोर चेक करें, डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो आप लोग क्लास में भी रेगुलर जुड़ते रहिए, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तमिल व्याकरण से संबंधित आपसे पूछा है, ठीक है। संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? देखिए, मणिमेखले, शिल्पदिकारम या तुल्कापि यम या फिर जीवक चिंतामणि। तो इसमें आपका तमिल व्याकरण पूछे, आंसर होगा तुलक्कपि यम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा, तमिल व्याकरण से संबंधित संगम साहित्य, संगम साहित्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63 में। क्वेश्चन नंबर आपका 63 क्या? डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी, मगध, कांची या फिर कल्याणी? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 63 का आंसर क्या होगा। देखिए, विजयनगर की स्थापना की बात करते हैं, विजयनगर की स्थापना ध्यान रखिए 2 भाइयों ने किए थे, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था, ठीक है। और इसकी राजधानी हम्पी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है आपका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 63 का। विजयनगर की राजधानी हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आपका 63 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 64। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1928 में, 29 में, 31 में या फिर 35 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 64 का आंसर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता, इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कब हुआ था? ये आपके 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी और इरविन में समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65। वर्ष 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम अधिवेशन देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में स्थापना भी हुआ था, 1885 में स्थापना हुआ था। तो इसमें प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? आपका क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, भूपेश चंद्र बनर्जी या फिर दिनसा वाचन। तो इसमें आपका आंसर होगा भूपेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, भूपेश चंद्र बनर्जी जो है प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष थे भूपेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, आपसे पूछे अगर कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 में हुआ था तो पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो पहला अधिवेशन आपको मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में ग्वालिया टैंक, ग्वालिया टैंक में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आपका 65। आपके कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। पहला अधिवेशन आपके 28 दिसंबर 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? भूपेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कांग्रेस की स्थापना भारत में किसने किया तो आपके ये हो, और कांग्रेस की स्थापना अगर किसने किया आपसे पूछे तो ये हो हुम साहब। ठीक है, हुम, ये हो हुम, ये हो हुम ने किया था। ठीक है, ये हो हुम ने किया था कांग्रेस की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और कितने अनुसूचियां थी? अनुसूचियां कितने थी? जो आपके 26 नवंबर 1949 में जो भारतीय संविधान बना था, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे? कुल अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद आपके 395 थे और 22 भाग थे। अनुसूचियां कितनी थी? आपसे पूछा अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियों उस समय 8 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो आपका, ये आपका सी। अगर वर्तमान में पूछे वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, तो आपका होगा 12 अनुसूचियां। कितना है? 12 अनुसूचियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 67। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? भारतीय संविधान की नहीं है विशेषता। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षात्मक सरकार, जो अध्यक्ष वाला नहीं होता, अध्यक्ष सरकार, ये पहला ही आपको गलत दिख रहा है। संसदात्मक, बिल्कुल संसद प्रक्रिया है। संघात्मक, जो संघ वाला प्रक्रिया भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। आपका ऑप्शन जो है पहला जो आपका आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछे संविधान की विशेषता नहीं है तो अध्यक्षात्मक जो सरकार है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 68 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता है जब वह क्या स्वयं प्रत्याशी होता है, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, या राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने की योग्यता भी नहीं होता जब वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तब वह मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर आपका 68 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 69 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में, 28 जनवरी 1950 में, 30 जनवरी 1950 में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन की बात कर रहे हैं तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा, 28 जनवरी 1950 में। ठीक है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में यह सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। 124 में 1 2 ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान आपके 124 में है, अनुच्छेद 124 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, 17 में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा द्वारा या फिर मुख्य न्यायाधीश द्वारा? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 70 क्या है? देखिए, मुख्य निर्वाचन की नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जी करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर पहला जो सही होगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71।
फॉरेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु, ठीक है, वाष्प बिंदु क्या है, 32 डिग्री फॉरेनहाइट, 100 डिग्री फॉरेनहाइट, 212 डिग्री या फिर 80 डिग्री। आपसे वाष्प बिंदु पूछा है, ठीक है, वाष्प बिंदु कितना है, देखिए वाष्प बिंदु जो आपके 212 डिग्री फॉरेनहाइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, कवक के कारण कौन सा रोग होता है, तपेदिक, दाद, हैजा या फिर कोविड-19। कोविड-19 वायरस, ये तो आपको पता ही होगा। आपके कवक के द्वारा पूछा है, कवक के द्वारा कौन से रोग होता है, तो कवक के द्वारा दोस्तों आपका कौन कौन सा रोग होता है, देखिए कवक के द्वारा एक तो आपके दाद होता है, ठीक, एक गंजापन, ठीक है, एक गंजापन, फिर एथलीट फूड, एथलीट फूड, ठीक है, ट्रिक वाला क्लास भी होगा, वो भी क्लास आप देख लीजिएगा, बीमारी आपको कवक से होने वाले, विषाणु से होने वाले, ठीक है, जीवाणु से होने वाले बीमारियों का ट्रिक है, ठीक है। और इसी प्रकार आपके अगर जीवाणु से पूछे तो जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु वाली, तो जीवाणु वाली भी आप ध्यान रखिएगा, जीवाणु का आपका एक तो तपेदिक होगा, तपेदिक, ठीक है, हैजा, टाइफाइड, टाइफाइड, फिर आपके प्लेग, ठीक है, और कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। कोविड-19 आपके वायरस से होता है, वायरस से आपके, और एचआईवी हो सकता होता है, वायरस से होता है, एचआईवी भी आपके वायरस से होता है आपके, और आपके, और चिकन पॉक्स की बात करें, चिकन पॉक्स ये भी आपके वायरस से होता है, ये आपके वायरस बना। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, कवक वाला पूछा, कवक से आपके कौन सा, दाद, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये आपका सही आंसर, कवक, ये आपका दाद बीमारी होता है कवक के कारण, ठीक है। और तपेदिक है ये आपके कौन सा, जीवाणु से होगा, जीवाणु, कोविड-19 विषाणु होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 73, निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH के एक मोल में परमाणु की संख्या को सही से दर्शाता है, 3.6 इंटू 10⁻²4, 3 इंटू 10⁻25, 3 या 6 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए CH3OH के अणु की संख्या की बात करें तो अणु की संख्या आपका कितना होता है, अणु की संख्या आपका 3.6 10⁻24 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, आपका ऑप्शन जो पहला जो सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, देखिए विटामिन के नाम ध्यान रखिए, विटामिन का रासायनिक नाम पूछा, के का एस्कर्बिक, एस्कर्बिक एटिस कौन सा, एस्कर्बिक आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम, रेटिनल, रेटिनल किसका है, रेटिनल जो आपके विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और जो फाइलोक्विनोल ये आपके विटामिन के का है। कैल्सीफेरॉल किसका होता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल आपके कौन से विटामिन आपके डी का है, ठीक है, विटामिन आपके, विटामिन आपके डी का है, ठीक होगा। तो इसमें आपके के का रासायनिक नाम पूछा, तो के का रासायनिक नाम आपका ऑप्शन नंबर सी जो है क्या, फाइलोक्विनोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 75 में, विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होता है, प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होता है, देखिए विबग्योर में प्रकाश की ऊर्जा, विबग्योर देखिए इसमें भी आपके आपके कौन सा, बैगनी, बैगनी में जो है आपके सबसे ज्यादा होता है, लास्ट में आपका आर दिखा है, लाल, लाल का सबसे कम होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी जो है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 75 का, ठीक है। तो ये आपके 75 क्वेश्चन हो गए, तो आप लोग कमेंट करिए आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है 75 आउट ऑफ, ठीक है। तो अगर वीडियो और अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।